नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। काशी की तर्ज पर रामनगरी अयोध्या के सरयू नदी में पर्यटक क्रूज का लुत्फ उठाएंगे, जिस पर सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्द ही केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को हरी झंडी दे दी जाएगी, जिसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। काशी में मनाए गए देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रूज से घाटों का नजारा देखने के बाद अब अयोध्या के सरयू घाटों पर क्रूज को उतारने की मंशा जाहिर की है, जिसको लेकर एक्सपर्टों के द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। अयोध्या के सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट के बीच क्रूज से 8 किलोमीटर के जलमार्ग सफर के दौरान रामायण के प्रसंगों पर ध्वनि व सचल चित्रों का दृश्य दिखाया जाएगा। इसके साथ ही सरयू घाट पर होने वाली आरती का भी दृश्य पर्यटक क्रूज के माध्यम से देख सकेंगे। इस योजना को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्य चल रहा है और भविष्य में गुप्तार घाट से नया घाट सरयू के तट पर क्रूज चलाने की व्यवस्था होगी, जिस पर पर्यटक बैठकर घूमेंगे और इस क्रूज पर रामायण से संबंधित चलचित्र भी दिखाए जाएंगे। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस पर काम चल रहा है और भविष्य में उस पर गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या तक क्रूज चलाने की व्यवस्था होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा प्रोजेक्ट जो है वह बन रहा और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका क्रियान्वयन हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पूज्य साधु संतों ने जो मांग किया है इन दोनों लोगों से, यह सर्वथा उचित है और उनकी इच्छा के अनुरूप ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उसमें से एक योजना ये भी है। पर्यटक उस पर क्रूज बैठेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, उनको पूरा रामायण से संबंधित चलचित्र दिखाया जाएगा और चीजें दिखाई जाएंगी। उसमें यही सब है। बहुत सारी किसानों के हित को प्रभावित करने वाली किसान विरोधी बिल वापस लेने तथा समर्थन मूल्य पर संस्थागत अथवा व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करने एवं संशोधित बिजली बिल को निरस्त कर नए सिरे से बिल जारी करने, डीजल की उपलब्धता मौजूदा कीमत से आधे दाम पर करवाने की मांगों के साथ आज बीकापुर के शहीद स्मारक स्थल पर किसान सभा ने धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान सभा की जिला इकाई ने 4 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित नायब तहसीलदार गरिमा वर्मा को सौंपा। किसान सभा के नेता इसहाक मोहम्मद ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के हित की अनदेखी कर रही हैं, जिसके चलते पूरे देश के किसान आंदोलित और उत्तेजित हैं। उन्होंने मांग पत्र में किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग की। सर, विदित है किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली के अंदर पूरे देश का किसान जो है आंदोलित है। पूरी दिल्ली जो है वो किसानों से भर चुकी है। हम उनके समर्थन में अपना ये एकजुटता पैदा करने के लिए आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी अयोध्या की तरफ से धरना देकर, ज्ञापन देकर के उन मांगों को बल प्रदान कर रहे हैं और उनका समर्थन करते हैं। और मांगे प्रमुख रूप से हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में 3 कानून जो है पारित किए हैं, जिसको वो कहते हैं कि नहीं किसानों के हित में है, लेकिन किसानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि नहीं, ये बिल जो है किसान विरोधी है और इससे जो है किसानों की जो है बधिया बैठ जाएगी और इससे जो है कारपोरेट जो है घरानों को पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बिजली जो है किसानों को जो बढ़े दाम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये पारित किया गया बिजली बिल संशोधन बिल जो पारित किया गया है, उसको वापस लिया जाए।
ये जो मांग जो है ये हम लोगों की है, और किसानों को आधे रेट पर जो है डीजल प्रदान किया जाए खेती करने के लिए। किसानों की हालत बहुत बदतर है, और ये केंद्र की सरकार जो है किसान मजदूर श्रमिक विरोधी है। इस सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे करके ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है, ये सारे कानून जो किसान के विरोध में जाते हैं, इनको वापस लिया जाए। अयोध्या में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर नया मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते उनका गांव आज भी बदहाली झेल रहा है। आलम यह है कि गांव में जाने के लिए कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और बरसात के दिनों में पानी भरने से लोग दुश्वारियां भरे रास्ते से होकर गुजरते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहसील बीकापुर के गांव सुकलहिया रजवाड़ा की। यह रजवाड़ा गांव सभा का लगभग 200 से 250 लोगों का एक पूर्वा है। यहां की आबादी 50% से अधिक लोग या तो सरकारी नौकरी में हैं या खुद का अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इनके गांव की हालत बद से बदतर है। सड़क, नाली और खड़ंजा जैसी बुनियादी सुविधाएं आजादी के बाद से आज तक यहां नहीं पहुंची। समस्या ये है कि जो थोड़ा बहुत मिट्टी पटी हुई है रोड की, वो भी खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। सूखे में भी जो गाड़ी जो आती है, सूखे में भी जब गिर जाती है तो बारिश वगैरह में हम लोग को बड़ी परेशानी होती है। साइकिल से भी हम लोग सही से नहीं चल जा पाते। इधर से इधर गड्ढा है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है तो गाड़ी हम लोगों की साइकिल फिसल जाती है, गड्ढे में चली जाती है। यही सब दिक्कत है। पानी निकलने का भी कोई वो रास्ता नहीं है ठीक ठाक। और जो खड़ंजा है उधर से पटा हुआ है, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, फिसल जाता है, टेढ़ा हो चुका है सब। यही सब समस्या है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे रोड की है। रोड बन जाएगा तो बाकी सब धीरे धीरे होगा। नाली वाली भैया बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं। हम लोगों का रास्ता जो है टूटा फूटा, वो बिल्कुल बेकार है। जाने में परेशानी होती है बहुत। इसके लिए किसी से शिकायत की आप लोगों ने? शिकायतें तो प्रधान से भी किया हम लोगों ने, और जो ऑफिसर आते हैं उनसे भी हम लोग बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील बीकापुर के गांव सुकलहिया रजवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद ही गांव का एकमात्र रास्ता पटवाया, लेकिन आज भी बरसात में लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यहां के लोगों ने खुद के पैसे से ही यहां के रास्तों को बनवाने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर अयोध्या जनपद का यही एक ऐसा गांव है जहां पर मेहनत करके लोगों ने नया मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन गांव है कि वो एक आदत सड़क के लिए तरस रहा है। गांव में आने जाने के लिए कच्चे रास्ते से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही कच्चा रास्ता है जिससे होकर के सुकलहिया रजवाड़ा के लोग यहां आते जाते हैं। गांव में जो ना है सड़क ना है, सबसे बड़ी समस्या ही है। हमारे सबका बाहर निकलता है बिल्कुल सड़क ना है ना। और ये हमारे गांव से लेके जजवारे गांव तक इतनी खराब रास्ता है कि वहाँ पे जो ना है पैदल आदमी ना जा सकत बरसात में। आप विधायक, सांसद या आलाधिकारी किसी से आप शिकायत किए, बताइए? अब लड़के विधायक सांसद से शिकायत करा थे, जो उनके पीछे जाने वाले हैं, उनका पहचाने वाले हैं, उनसे करा थे। बाकी हमारे सब भाई उनसे कोनो मतलब ना रखे। अब एक बारे में तो लड़के बता सकत भाई। अब हमारी तरफ से तो हम तो जानते ही कुछ ना हो, कुछ नहीं होता। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने L2 अटैच्ड चिकित्सालय राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या का आज निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में लगे सीसीटीवी के माध्यम से विभिन्न वार्डों में साफ सफाई एवं चिकित्सकों के भ्रमण के समय का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले मरीजों की चिकित्सीय जांच हर हाल में की जाए।
शासन के निर्देश के क्रम में हमने आज मेडिकल कॉलेज का इलेक्शन किया, जो कि कोविड का L2 हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे 4 ही पेशेंट भर्ती हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके अलावा जिनको पोस्ट कोविड में यानी कि कोविड से उपचार होने के बाद, वहाँ नेगेटिव होने के बाद जब उनको कोई समस्या आती है तो उसके लिए जो है यहाँ पे OPD और वार्ड दोनों की व्यवस्था प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के द्वारा की गई है। उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई भी सिम्टम आता है वो OPD में आकर के अपनी जांच पड़ताल करा सकते हैं। उनकी कोरोना की भी जांच होगी और उसके लिए एक अलग से होल्डिंग वार्ड की स्थापना की गई है। तो होल्डिंग वार्ड का भी भ्रमण किया गया। आने वाले समय में अगर कोविड की सेकेंड वेव आती है तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, किस प्रकार से उसमें जाँचें पूरे ज़िले में कराई जाए अलग अलग PSC CSC पर, और टीमें लगा करके जो हमारा बाहर ऐसे जो ज़्यादा प्रभावित जो शहर है वहाँ से आने वाले यात्रियों की भी जो जाँच कराई जाए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। और हम लोग अच्छी प्रिपेयर्डनेस की स्थिति में हैं और जो भी इवेंचुअलिटी आएगी उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। नवागत CO सिटी फलास बंसल ने आज व्यापारियों के साथ शहर में लगने वाले जाम और इसके अलावा पार्किंग आदि को लेकर के एक अहम बैठक की। व्यापारियों से सुझाव लिए गए और इसके अलावा शहर को कैसे जाम से मुक्त किया जाए और जाम न लगने पाए, लोग पार्किंग की भी व्यवस्था करें और पार्किंग कहां कहां पे बनाई जा सकती है, इन सब मुद्दों को लेकर के CO सिटी के नेतृत्व में आज सम्मानित व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक जो आयोजित की गई, उसमें कई सुझाव निकलकर सामने आए। नवागत CO सिटी फलास बंसल ने आज पत्रकारों को बताया कि शहर में जाम की समस्या आम है और इस जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण है शहर में पार्किंग का सही ना होना। पार्किंग की अगर सही व्यवस्था हो जाए तो शहर को जाम से निजात दिलाया जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने सुझाव लिया और कई चीजें निकलकर सामने आईं। मीटिंग का उद्देश्य शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो जाम वगैरह लगते हैं, उसके लिए एक सकारात्मक सॉल्यूशन निकालना था और पार्किंग की व्यवस्था, ठेलों का अरेंजमेंट, ये सब जो बेसिक मुद्दे शहर को पीड़ित कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकालना है। मुद्दे बेसिकली ये हैं कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो कहाँ पे बन सकती है, जो मेजर ट्रैफिक जाम लगता है चौराहों पे उनका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और जो वसूली वगैरह होती हैं, जो अन्य टॉपिक हैं, उन पे हम लोग ने विस्तार में चर्चा की है। काफ़ी सॉल्यूशन हमें मिले हैं जिस पे पुलिस विभाग की तरफ से बाकी विभागों के सहयोग से हम लोग इसमें आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशंस बहुत हैं, लेकिन इसमें वही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को हमें मद्देनज़र रखते हुए कोई भी स्टेप उठाना पड़ेगा। इसमें ठेले वालों का इंटरेस्ट, दुकानदारों का इंटरेस्ट और जो आम जनता है जो वहाँ पे दुकान जो खरीदारी कर रही है, उन सबके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई इसमें आगे कार्रवाई होगी। पार्किंग व्यवस्था हमें देनी पड़ेगी, ठेलों का ऑल्टरनेटिव जो लाइवलीहुड है उसको भी हमें मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बाकी विभागों से भी चर्चा होंगी, DM साहब से भी वार्ता करने की प्रयास करेंगे और उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।